मैं नित्य नए नुस्खे लेके आता हूं जो आपको जीवन पर्यंत काम देने वाले हैं। मेरे नुस्खे आप आजमा के देखिए कितने काम के हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आप कहेंगे कि बाबा ये तो हम करते हैं। अरे करते नहीं हैं। तो वही चीज आपको बताने जा रहा हूं कि हमें भोजन करते वक्त 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 बातों का भोजन करने से पहले ही हमें विचार कर लेना चाहिए। तो ध्यान रखना, डॉक्टर कभी भी आपके गेट की घंटी नहीं बजाएगा और न ही आप कभी डॉक्टर के गेट की घंटी बजाएंगे। ये मेरा दावा है। वो 4 बातें क्या होती है दोस्तों? उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि हम 10-20 लाख के अंदर एक गाड़ी लेके आते हैं या 50-60 की 1000 के अंदर एक मोटरसाइकिल लेके आ जाते हैं और कितना केयर करते हैं उसका। रोजाना धोते हैं, पोंछते हैं, निगाह रखते हैं। किसी ने स्क्रैच कर दिया तो तुरंत हम लड़ाई पे उतारू आ जाते हैं। लेकिन हम उसका केयर कर सकते हैं, हमारे शरीर का केयर नहीं करते। जब हम हमारे शरीर का केयर करने लग गए तो डॉक्टर घंटी बजाने के लिए, हमारे गेट की घंटी बजाने के लिए तरसेगा। तो आपको 4 बातें बताने जा रहा हूं कि आपको खाना खाने से पहले इन 4 बातों का ध्यान रखना है। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पहली बात कि हमें खाना कब खाना चाहिए। अपने आप से ये सवाल करिए, खाना कब खाएं। कुछ लोगों की आदत होती है, उनको भूख नहीं हो तो भी वो थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा खा लेते हैं, कभी कोई ठेले पे जाकर खा लेते हैं, होटल पे जाके खा लेते हैं। आजकल ये पिज्जा बर्गर वगैरह बहुत चल गए हैं, ये खा लेते हैं। खाते ही रहते हैं, जैसे बकरी चरती रहती है दिन भर, वैसे वो दिन भर चरते रहते हैं। दोस्तों आजमा के देखना कि आप एक बर्तन के अंदर चावल पकने के लिए रख दो और हर 15 मिनट बाद में उसमें 1 मुट्ठी चावल डालते जाओ, 1 मुट्ठी चावल डालते जाओ। पता है क्या होगा? सबसे पहले डाला हुआ चावल जल जाएगा, गल जाएगा और लास्ट में डाला हुआ कच्चा रह जाएगा। वही तो हम करने जा रहे हैं, तभी तो हमारी बीमारियां हो रही है, क्योंकि हम खाते ही रहते हैं। वो पहले वाला पचा नहीं कि दूसरा खा लिया, दूसरे वाला पचा नहीं कि तीसरा खा लिया। तो हमें कब खाना चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान। तो हमारा पेट जब खूब सारी रोटियां मांगने लग जाए और इतनी इसको भूख लग जाए कि सहन से बाहर हो जाए, तब हमें खाना खाना चाहिए। दिन में 2 बार खाना खाया हुआ बहुत होता है, सुबह और शाम। तब आपको डट के भूख लगेगी। दिन भर खाते रहे तो आपको भूख नहीं लगेगी। और जितनी भी आप ठेले वाली या होटलों से जो चीजें खाते हैं, तो समझिए कि आप बीमारी का घर खा रहे हैं। आप अपने घर का खाना खाइए, देखिए कितने टेस्ट से खाना बनाया जाता है। बिल्कुल तोल मोल के उसके अंदर मसाले डाले जाते हैं और बढ़िया तरीके से, बढ़िया आटे से रोटियां बनाई जाती है। साथ में हमें दूध या मठा भी मिल जाता है खाने पीने के लिए। तो कब खाएं, इस बात का ध्यान देना है। दूसरा, कैसे खाएं, कैसा खाएं या क्या खाएं, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जो देर से पचने वाला खाना होता है उसको कभी नहीं खाना चाहिए। हमें हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए ताकि हमारी आंतें भी इतनी तंग ना हो उस खाने को पचाने में और हमें उससे पूरी ऊर्जा मिले। तो हमें बिल्कुल ही नरम फाइबर वाला, जिसके अंदर पूरे मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, ऐसी सब्जियां, ऐसा खाना खाना चाहिए। तीसरी बात, हमें कितना खाना चाहिए, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होता है। कितना खाना चाहिए हमें, ठूस ठूस के भर लेते हैं लोग। खाना खाते हैं तो गले से बाहर तक खा लेते हैं, ठूस ठूस के भर लेते हैं।
और फिर उनको सांस लेने को जगह नहीं होती, उनको पानी पीने को जगह नहीं होती, डकार आती है तो खाना मुंह में आ जाता है। तो ध्यान रखें, कई बार कुछ खाने ऐसे होते हैं, जैसे बेसन से बना हुआ कोई खाना है तो वो अंदर जाके फुलावट करेगा, और जैसे करेले की सब्जी है तो वो पानी की मात्रा ज्यादा मांगेगी, तो उसके लिए हमें चौथा हिस्सा खाली छोड़ के, हमारे पेट का चौथा हिस्सा खाली छोड़ के हमें खाना खाना चाहिए। हमें अगर 4 रोटी का भूख है तो हमें 1 रोटी छोड़कर 3 रोटी ही खानी चाहिए, ताकि 1 रोटी का अगर फालतू रहा खाली तो उसकी जगह अगर फुलावट आई, गैस बन गई, तो भी हम परेशान नहीं होंगे, और पानी पिएंगे तो भी हम परेशान नहीं होंगे। तो 1 भाग छोड़कर चौथा हिस्सा पेट खाली छोड़कर हमें खाना खाना चाहिए। अब ध्यान हमें देना होता है कि कैसा खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। दोस्तों ये तरीका नहीं है, आजकल जो नए रिवाज चले हैं बफर सिस्टम, ये खाना नहीं है। ये खाना इस प्रकार का तो हम देखते हैं कि पशुओं का होता है। पशु खड़े खड़े घूमते हुए इधर से इधर, इधर से उधर, 2 मुंह यहां मार लिया, 2 मुंह यहां मार लिया, खाना घूमते हुए खाते हैं। और हम बफर में क्या करते हैं, हाथ में थाली ले लिया, दूसरे हाथ से हम उठाया और घूमते हुए खा रहे हैं, बतिया रहे हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वो खाना कभी पचेगा नहीं। क्यों? कि हमारा ध्यान खाने की तरफ कम और दिखावे की तरफ ज्यादा होता है, इसलिए वो खाना पचेगा नहीं। हमें चबा चबा कर, आपने पढ़ा भी होगा कि कम से कम खाने को 1 कोर को 32 बार चबाना चाहिए, तब वो खाना पचने लायक बनता है। और हम इतने स्पाइसी खाने, इतने गरिष्ठ भोजन को यूं ही ठूस लेते हैं। तो कैसे खाना चाहिए? घर में हमें नीचे बैठकर, आसन बिछाकर, पालथी मारकर बैठेंगे तो हमारे पैरों की जो नाड़ियां हैं, मसल्स हैं, वो पालथी मारने से दबते हैं, और उसका संबंध सीधा हमारी आंतों से होता है। तो आंतों से मसल्स का संबंध होने के कारण हमें भूख ज्यादा लगेगी, पाचन शक्ति हमारी सही रहेगी, पेट में कोई दर्द गड़बड़ नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। तो पालथी मारकर और चटाई पर बैठकर हमें धीरे धीरे, बड़े आराम से, बड़े चाव से खाना खाना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में आपको मैं एक बात बता दूं कि खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले पानी पीजिए और या 1 घंटा बाद में पानी पीजिए, ताकि आपको कोई बीमारी नहीं हो और कभी भी डॉक्टर आपके गेट की घंटी नहीं बजाए, और ना ही आप डॉक्टर के गेट की घंटी बजाने की आवश्यकता महसूस कर सको। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।